बजाज पल्सर NS200 ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जिसे इंडियन मार्केट में काफ़ी लेजेंडरी स्टेटस प्राप्त है। एक बहुत बड़ा कल्ट फॉलोइंग है इस मोटरसाइकिल का, एंड दैट इज डिस्पाइट बजाज नॉट गिविंग इट एनी मेजर कॉस्मेटिक अपडेट सिंस द लास्ट डेकेड ऑल्सो। बट इन 2023 बजाज ने इस मोटरसाइकिल को एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिकल अपडेट के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है, व्हाइल ऑल्सो मेकिंग दिस मोटरसाइकिल BS6 फेज 2 और OBD2 कंप्लाइंट। तो क्या नए चेंजेस है इस मोटरसाइकिल में एंड क्या मेजर डिफरेंसेस है व्हेन वी कंपेयर इट टू द प्रीवियस द BS6 फेज 1 मोटरसाइकिल, इस बारे में आज मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एट द सेम टाइम इस मोटरसाइकिल का राइडिंग एक्सपीरियंस अब कितना ज़्यादा डिफरेंट है इन द सिटी, ऑफ रोड एंड ऑल्सो ऑन द हाईवेज इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो। सो हे गाइस, व्हाट्सअप, नमस्कार, मैं श्रीनिकेत, आप सबका स्वागत करता हूँ माय व्लॉगिंग चैनल KM Parhar Vlogs, and this is the detailed review of the Bajaj Pulsar NS200 2023 BS6 Phase 2. Let's get started. अगर डिजाइन के बारे में बात करें तो पल्सर NS200 एंड NS160 का डिजाइन अभी भी वैसा ही है। बजाज ने कोई भी मेजर चेंज इस बाइक में अब तक नहीं लाया है इवन फॉर 2023। इट्स जस्ट दैट इन दिस अपडेट बजाज ने दो नए कलर इंट्रोड्यूस किए, विच इज द ग्लॉस ब्लैक एंड द रेड एंड द ग्लॉस व्हाइट एंड द रेड। एंड एट द सेम टाइम इन कलर एडिशन के साथ आपको जो व्हाइट पेरीमीटर फ्रेम एंड व्हाइट अलॉयज का ऑप्शन मिलता था वो अब आपको नहीं मिलेगा विद दीज कलर्स की। बट मैं एक पॉइंट नोट करना चाहूंगा, विच इज दैट एटलीस्ट फॉर द NS200 बजाज ने ये हेलोजन हेडलैम्प डिच करके एक प्रोजेक्टर LED सेटअप देना चाहिए था, बिकॉज दिस इज 2023, इट इज हाई टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जो होने वाला है अबाउट द मैकेनिकल चेंजेस विच बजाज हैज इंट्रोड्यूस्ड फॉर 2023। मैकेनिकल डिफरेंसेस की बात करें तो आपके मन में डेफिनेटली डाउट आएगा कि बिकॉज ऑफ दिस बाइक बीइंग कंप्लाइंट विद द स्ट्रिक्टर एमिशन नॉर्म्स, BS6 फेज 1 से फेज 2 के ट्रांजिशन के बाद बाइक का पावर आउटपुट तो डेफिनेटली घटा होगा, बट नो, दैट इज नॉट द केस। The 199cc single cylinder liquid cooled motor still produces 24.1 PS and 18.74 Newton meters of peak torque. अब NS में अभी भी स्लीपर क्लच नहीं आता है, but it gets a 6-speed gearbox. बाइक का जो व्हील बेस है that is the same despite having a different suspension setup. So the wheelbase stands at 1363 mm. Seat height is 805 mm and जो ground clearance है वो भी same है at 168 mm. तो अगर मैं इसके सीटिंग पोस्चर की बात करूँ, it is still the naked, street fighter style. The clip-on handlebars are a bit lower set and it is pretty close to you, so आपको बहुत ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता। बट अगर आपको लॉन्ग राइड्स पर जाना है तो डेफिनेटली हैंडलबार राइजर्स आर अ मस्ट। फुट पेग पोजिशनिंग ऑल्सो इज नॉट वेरी एग्रेसिव लाइक द अपाचे सीरीज, व्हाइल एट द सेम टाइम जो ग्राउंड क्लियरेंस है इट इज वेरी एक्सेसिबल फॉर पीपल ऑफ माई हाइट एंड इवन सम पीपल हु आर शॉर्टर देन मी। मेरी हाइट 5'8" है एंड आई एम अ बिट हेल्दियर साइड। अब बात करते हैं अबाउट द मेजर टॉपिक विच इज द सस्पेंशन सेटअप, बिकॉज दैट इज वेयर Bajaj has given this motorcycle a comprehensive update. बात करते हैं about the upside down forks up front. NS200 को कई दिनों से जो फैन फॉलोअर्स है इस बाइक के वो डिमांड कर रहे थे कि बाइक को अपसाइड डाउन फोक्स देने चाहिए, इट डिजर्व्स इट। एंड फाइनली 2023 में बजाज ने NS200 को अपसाइड डाउन फोक्स दे दिया। सो बेसिक जो हार्डवेयर है इसका इट इज द सेम एज दैट ऑफ द Dominar 250। सेम अपसाइड डाउन फोक्स मिलता है फ्रॉम एंड्योरेंस, बट जो इनर कार्ट्रिज है, जो इनर ट्यूब होती है स्टेनलेस स्टील की, उसका डायमीटर थोड़ा सा कम है कंपेयर टू द Dominar 250। सो दिस वन गेट्स अ 33 mm डायमीटर इनर ट्यूब, जो कि प्रीवियस जनरेशन NS200 से थोड़ी सी कम है। प्रीवियस जनरेशन में जो टेलीस्कोपिक फोक्स आते थे वो 37 mm के होते थे, विच वर बिट थिकर। बट अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि दिस इज अ डाउनग्रेड कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, नो, द रीजन फॉर दैट इज आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं एंड सस्पेंशन ट्रैवल होता है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं हियर, जस्ट बिलो द कोन सेट ऑफ द सस्पेंशन। तो अगर वहाँ का डायमीटर आप बढ़ा दे तो ओवरऑल स्टिफनेस बढ़ जाता है सस्पेंशन का, विच मेक्स इट स्टिफर एंड एट द सेम टाइम हैंडलिंग भी इंप्रूव होती है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। बिकॉज ये जो अपर ट्यूब है अपसाइड डाउन फोक्स की, इट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, तो ओवरऑल इस पूरे सस्पेंशन सेटअप में बजाज ने 2 किलोज का वेट सेविंग किया है। वन मोर मैकेनिकल डिफरेंस इज दैट दोनों अलॉयज में से आधा किलो वेट रिडक्शन बजाज ने किया है, बिकॉज ऑफ विच 1 किलो वेट इज अगेन रिड्यूस्ड from the alloy wheels. And another major safety add-on for the NS200 and the NS160 is the inclusion of dual channel ABS as standard on this motorcycle. अब मैं ये पहले से कहता आ रहा हूँ कि NS200 में dual channel ABS पहले से ही आना चाहिए था, but finally in 2023 we have the dual channel ABS. And at the same time जो braking hardware है it has been lifted straight from the 250 series Pulsars from Bajaj. तो आपको फ्रंट में 300 mm का डिस्क मिलता है, विच इज नॉट अ पेडल डिस्क, एंड अ 230 mm डिस्क एट द रियर, एंड द ब्रेक कैलिपर्स आर फ्रॉम Grimeca.
which is the same manufacturer which supplies the brake calipers to the F250 lineup from Bajaj, the F and N250. Now ये सारे थे mechanical differences. Instrument console की बात करें तो you still get the same basic layout as the previous generations, but जो major differences है they lie on the right side, the digital part. The NS still continues with the analog tachometer, which is again a unique feature, and actually Pulsar series is the last of the breed when it comes to the analog tachometers. Left side में आपको सारे telltale signs मिलते हैं, which is the same as the previous generation. But now let's come to the differences. So first of all, you get a digital fuel gauge and a low fuel warning as well. आपको बड़ा एक speedometer मिलता है, which is the same. But the differences are a gear position indicator. So finally, NS200 and NS160 में आपको एक gear position indicator मिलने लगा है, right of which is the digital clock and the side stand warning. अब entire Bajaj series में आपको side stand engine cut off already मिलता है as standard. One more major addition is the odo feature. तो आपको एक odometer मिलता है, 2 trip meters मिलते हैं, and at the same time you get the distance to empty, which is a very useful feature if you are using this bike on long tours. क्योंकि इतने फ्यूल में आपके राइडिंग स्टाइल के हिसाब से कितना किलोमीटर ये बाइक और चलेगी वो ये यहाँ पर दर्शाता है, विच इज़ अ ग्रेट फीचर. एंड एट द सेम टाइम आपको जो सर्विस रिमाइंडर है वो भी यहाँ पर दिखता है कितने किलोमीटर बाद इसकी सर्विस करनी है आपको. नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग फीचर एंड यूजफुल फीचर ऑन द NS इज़ द इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी. अब आपके राइडिंग स्टाइल के हिसाब से कितनी ज़्यादा माइलेज आप निकाल पा रहे हैं फ्रॉम योर मोटरसाइकिल एट द मोमेंट, एट द करंट मोमेंट, ये यहाँ पर आपको दिखाता है, जो कि कार्स का एक फीचर है एंड काफ़ी दूसरे मोटरसाइकिल्स में अवेलेबल था. फाइनली NS में भी ये आ चुका है. सो दीज वर द मेजर डिफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. एंड वन थिंग आई हैव रियली लाइक्ड इज कि बजाज ने जो NS का हेरिटेज है लिटरली वो कांस्टेंट रखा है, इसका बेसिक लेआउट सेम रखकर, बट एट द सेम टाइम उन्होंने ये जो एडिशनल फीचर्स है जो 2023 में मैंडेटरी होने चाहिए वो इसी में इंटीग्रेट किए हैं. एंड दे हैव एग्जीक्यूटेड दिस टास्क रियली वेल बिकॉज दिस इज एन आइकॉनिक डैशबोर्ड. राइडिंग द 2023 NS200 इन द सिटी आपको फील होगा कि आप एक BS4 Duke 200 चला रहे हैं. द सस्पेंशन सेटअप, द फील इट गिव्स व्हाइल फिल्टरिंग थ्रू ट्रैफिक, बाइक का एग्जॉस्ट नोट एंड पावर डिलीवरी इज नाउ प्रीटी मच ऑन पार विद द BS4 Duke 200. NS200 पहले से ही जानी जाती है अपने लाइट एंड एफर्टलेस एंड एजाइल हैंडलिंग के लिए ड्यूरिंग द सिटी रनअबाउट्स. Through city traffic, as you can see, it is super easy to maneuver this motorcycle through city traffic because इसका जो wheel base है वो अच्छा खासा short है. The bike is compact and at the same time जो clip-ons है उसकी वजह से turning is very effortless. Steering light feel होता है. The upside down forks have definitely improved the feel as well, especially in the city. Now when it comes to the tractability of the motor in the city, the first 3 gears are pretty short. आप first से लेकर third में easily बाइक को low speeds में भी pull कर सकते हैं, but 4th, 5th and 6th में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि डाउन शिफ्ट करके आपको निकलना पड़ेगा. As you can see, I'm in the 4th gear. Just twist the throttle and when it crosses the mid range it just goes, man. About the new braking hardware, this particular NS200 के ABS sensors disconnected थे. I won't be able to comment on the ABS calibration, but I have to say this: the bite and stopping power of the front brake on this NS200 has definitely improved quite a bit. काफी कम distance में सिर्फ front brake के भरोसे पर आप बाइक को ला खड़ा कर सकते हैं at a standstill, which is very impressive to say the least. Front brake से comparatively कम feel और feedback मिलता है compared to some other rivals. Rear brake की stopping power भी काफी impressive है, बट रियर ब्रेक काफी ज्यादा स्पॉन्जी फील होता है. इन ऑल ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हैज डेफिनेटली इम्प्रूव्ड कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन. अगर परफॉर्मेंस की बात करें दैट इज़ अ क्विक 200cc मोटरसाइकिल. जो परफॉर्मेंस है ना काफ़ी लीनियर है, बट देन व्हेन यू हिट 7,500 RPM मार्क इट जस्ट पुल्स लाइक क्रेजी. जो टॉप एंड रश है ना NS का, इट इज स्टिल अनमैच्ड अंडर द 2 लाख सेगमेंट. हैंडलिंग की बात करें तो while riding at a brisk pace in the mountains, I can feel the improved confidence while cornering hard. फ्रंट एंड से अब और भी ज़्यादा फील एंड फीडबैक मिलता है एंड आप काफ़ी प्रिसाइजली इस मोटरसाइकिल को कॉर्नर में प्लेस कर सकते हैं आपके डिजायर्ड लाइन पर.
ऑल्सो ड्यू टू द इम्प्रूव्ड फील, कॉर्नर में आप और भी ज्यादा स्पीड्स कैरी कर सकते हैं विद हार्ड कॉर्नरिंग एंगल्स एज वेल। द रियर एंड परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स द फ्रंट एंड, एज बाइक काफी ज्यादा प्लांटेड फील होती है एंड आपको प्रिसाइजली आइडिया मिलता रहता है कि फ्रंट एंड रियर व्हील्स की पोजीशन क्या है एंड ग्रिप लेवल्स कितने हैं। बाइक काफी ज्यादा प्लांटेड इसीलिए फील होती है क्योंकि जो पेरीमीटर फ्रेम है वो एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यू सस्पेंशन आपको काफी ज्यादा फील एंड फीडबैक देते हैं। बट देन ड्यू टू एन ओवरऑल स्टिफर सेटअप, अगर सडन पॉटहोल सामने आए तो एक हार्ड जोल्ट आपको डेफिनेटली फील होगा इन द स्टीयरिंग। इट इज नॉट एज एब्जॉर्बेंट एज सम अदर राइवल्स इन दिस कैटेगरी। ड्यूरिंग सडन एंडुलेशंस व्हाइल बीइंग लीन्ड ओवर, आपको ऐसा लग सकता है कि रियर एंड कुछ सेकंड्स के लिए ग्रिप छोड़ रहा है, विच इज एन अनर्विंग फीलिंग, बट इट इज नॉट दैट एक्सट्रीम। इसके टूरिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात करें, इट इज़ अ वेरी कैपेबल टूरर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई एम क्रूजिंग एट 80 एंड 5,500 RPM पर टॉप गियर में बाइक अभी क्रूज कर रही है एंड मुझे सिर्फ फुट पेग्स पर वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं एंड देन इफ आई रोल ऑन द गैस इट रीचेस टू 90 लाइक दैट। इट्स वेरी एफर्टलेस एंड 6,250 RPM पर ये 90 पर क्रूज करती है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ 100, इट क्रूजेस एट 7,000 RPM एंड वाइब्रेशंस अब शिफ्ट हो जाते हैं फ्रॉम द टैंक एंड फुट पेग टू द हैंडल बार। नाउ स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो ऐसे स्मूथ रोड्स पर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट फील्स रॉक सॉलिड वाइल क्रूजिंग। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि बाइक थोड़ी लाइट फील हो रही है इवन एट 120 km/h ऑफ कांस्टेंट क्रूजिंग। सस्पेंशन सेटअप पहले से एनएस का थोड़ा सा स्टिफर साइड पर रहा है, एडिंग द एनएस ऑन ऑफ रोड कंडीशंस एंड येस आई कैन फील कि जो स्टिफनेस है ना वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू इवन द प्रीवियस जनरेशन एनएस। द रीज़न फॉर दैट इज़ अपने जो अपसाइड डाउन फोक्स होते हैं उनका सस्पेंशन ट्रैवल कन्वेंशनल फोक्स से कम होता है, तो हमें उन्हें बॉटम आउट होने के लिए मैक्सिमम कंप्रेशन पर पहुंचने से अवॉइड होने के लिए ज़्यादा स्टिफ बनाना ही पड़ता है एंड आई कैन फील दैट स्टिफनेस। बट अगर आप देखें तो एनएस तो पहले से ही एक सॉफ्ट सस्पेंशन वाली मोटरसाइकिल रही नहीं है, सो दिस इज़ नॉट अ डाउन साइड। मैंने हैंडलिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है, हाउ मच ऑफ एन इम्प्रूवमेंट दिस अपडेट हैज़ ब्रॉट डाउन टू द टेबल। सो येस, तो अगर आप ऑफ रोड करना चाहते हैं यू विल हैव टू सैडल एंड देन राइड दिस मोटरसाइकिल एंड इफ़ यू सैडल तो जो लो से क्लिप ऑन्स है वो आपको डेफिनेटली आगे आपको बहुत ज़्यादा लीन करने के लिए पुश करेंगे। टॉप स्पीड टेस्ट भी मैंने करके देखी एंड इट रीच्ड 140 km/h। दिस इज अ ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल गाइस एंड जैसे ये चलेगी वैसे और भी ओपन अप होगी एंड आई हैव हर्ड कि सम एनएस हैव आल्सो टच 155 160 और दोज आर एक्सट्रीम केसेस ऑन एन इंक्लाइन। So guys, अब बात कर लेते हैं about the verdict of this video, which is the 2023 update worth it? 7,000 rupees more than the previous NS? Also, क्या आपको NS200 परचेस करनी चाहिए over its more feature-rich rivals? And also, तीसरा important point है, which is जो लोग इस बाइक को continuously troll करते रहते हैं कि ये outdated हो चुकी है, उनके लिए भी मेरे पास एक जवाब है। So first, is the 2023 update worth it? I feel it's absolutely worth it because paying 7,000 rupees more for dual channel ABS is any day better, because dual channel ABS lifesaver, it is a very important feature to have, a safety feature to have. And secondly, yes, the upside down folks have definitely improved the capability of this already very capable motorcycle to another level. Second point is, क्या NS200 आपको consider करनी चाहिए over its more feature-rich rivals? Well, that is a personal preference. अगर आपको performance चाहिए and you don't want nothing else, the NS is the one to go for, which now also gets a lot of features in the instrument console, which are actually useful, not just gimmicks. And third point is कि जो इसे ट्रोल करते रहते हैं कि दिस इज़ एन आउटडेटेड मोटरसाइकिल, वेल मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। आप मुझे एक ऐसी बाइक बता दीजिए विच इज़ अंडर 2 लाख रुपीज़ ऑन रोड, जिसका पावर आउटपुट है क्लोज टू 25 PS एंड जो बाइक इतना ज़्यादा केपेबल हार्डवेयर ऑफर करती है, लाइक द पेरीमीटर फ्रेम, ड्यूअल चैनल ABS and also upside down forks. I don't think there is any other motorcycle except the Dominar 250, but that is a touring focused motorcycle. This is much more lighter
एंड बिकॉज इट इज़ लाइट, एक 3 से 4 PS का डिफरेंस वोंट मेक दैट मच डिफरेंस इन रियल लाइफ. बट देन येस, इस बाइक की अभी भी कुछ शॉर्टकमिंग्स है, लाइक LED हेडलैम्प सेटअप. एक प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प जो 250 एंड 160N में आया है, इट इज़ अ वेरी नाइस सेटअप, वेरी पावरफुल. तो अगर NS200 में ये सेटअप आता तो इट वुड बी अ ग्रेट एडिशन टू दिस 2023 अपडेट. एंड ऑल्सो LED इंडिकेटर्स वुड हैव बीन अ ग्रेट अपडेट वंस अगेन टू डिस्टिंग्विश दिस बाइक फ्रॉम द रेगुलर NS लाइनअप. क्या आपको इस मोटरसाइकिल के जो चीफ राइवल है उनमें और इस बाइक में कंपैरिजन वीडियो देखना है? इफ़ यस, मुझे कमेंट सेक्शन में वंस अगेन बताइए. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वो वीडियो बहुत जल्द चैनल पर आ सकता है. सो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो को. दैट्स मीन्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड सीट बेल्ट while driving. I'll see you next time very soon. Take care. Bye guys.